पर हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा में निकाय चुनाव कराने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। 3 नगर निगमों और 1 नगर परिषद में चुनाव होना है। 3 नगर पालिकाओं समेत कुछ जगहों पर उपचुनाव होने। आज तीनों नगर निगमों के मेयर पद के लिए आरक्षण ड्रॉ होगा कि किस तरह से किस वर्ग के लिए सीट आरक्षित की जाए या ना की जाए, इसको लेकर ड्रॉ होगा। ड्रॉ में 1 निगम BC-B के लिए आरक्षित होगा। 2 नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित रहेगा। ड्रॉ के बाद नगर निगम जल्द ही चुनाव की घोषणा कर सकता है। नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस दौरान ULB अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। करीब 3 बजे ड्रॉ निकाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 3 बजे का वक्त है, 2:30 और 3 बजे का वक्त था। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि किन किन जगहों पर चुनाव होने हैं, तो 3 नगर निगमों में 1 नगर परिषद में चुनाव होना है। नगर निगमों में पंचकुला, अंबाला और सोनीपत हैं। रेवाड़ी नगर परिषद है। नगर निगम पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव होना है। और धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला में नगर पालिका का चुनाव होना है। अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए। अनिल, एक बार फिर से हरियाणा में चुनाव की गहमा-गहमी देखी जा सकती है और कुछ ही दिन में बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। किस तरह से इस चुनाव को देखा जाए, क्योंकि जो तीनों नगर निगम की सीटें हैं, चाहे वो अंबाला की बात की जाए, पंचकुला की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, तीनों शहरी सीटें हैं, तो एक दक्षिण हरियाणा में नगर पालिका और नगर परिषद की सीट। ये चुनाव क्या संदेश देगा, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की तैयारी नजर आएगी और इस चुनाव से क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में निकलकर कुछ आएगा क्या? देखिए नासिर, अब से थोड़ी ही देर के बाद स्पष्ट होगा कि जो हरियाणा में आने वाले दिनों में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से चुनाव रहेगा, क्योंकि जो ड्रॉ की प्रक्रिया है 3 नगर निगम है। अगर नगर निगमों की बात करें, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत, इन 3 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। इन 3 नगर निगम में से 2 जो नगर निगम है मेयर पद के लिए ओपन रहने वाली है, वहीं जो 1 नगर निगम है वो BC वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इन 3 नगर निगम में से कौन सा जो नगर निगम है मेयर पद के लिए आरक्षित होगा, उसका जो ड्रॉ है अब से कुछ देर में निकाला जाएगा। इसके अलावा 4 अन्य नगर निकाय है, जिनमें 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिका है। नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद रेवाड़ी में चुनाव होना है, उसके लिए भी जो ड्रॉ की प्रक्रिया है वो अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। वहीं अगर 3 नगर पालिकाओं की बात करें, धारूहेड़ा नगर पालिका है, धारूहेड़ा के अलावा उकलाना और सांपला नगर पालिका है, जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उनकी जो ड्रॉ की प्रक्रिया वो भी अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर सरकार के लिहाज से देखें, क्योंकि हरियाणा सरकार का, BJP सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, यूँ कह सकते हैं कि 1 साल पूरा होने पर तकरीबन 1.25 साल होने को है, तो 1.25 साल होने पर जो सरकार की पहली अग्नि परीक्षा है वो ये नगर निकाय चुनाव होने वाले, तो ऐसे में उस लिहाज से भी बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले। आज ये ड्रॉ की प्रक्रिया रहेगी। ड्रॉ की प्रक्रिया में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से नगर निगम में या कौन सी नगर परिषद या नगर पालिका में किस वर्ग का कैंडिडेट होगा, महिला होगी या पुरुष होगा, वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। फिर जब जो ULB डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक कमेटी होती है, कमेटी की तरफ से ड्रॉ निकाले जाएंगे। फिर जब कमेटी की तरफ से ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, फिर उसके बाद सरकार के मार्फत चुनाव आयोग को, हरियाणा चुनाव आयोग को लिखा जाएगा। फिर आने वाले दिनों में हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा की जाएगी। बहुत संक्षेप में एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सरकार के सामने भी चुनौती होगी, लेकिन क्या विपक्ष के सामने भी अपने आप को साबित करने का ये मौका है? जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बहुत से आरोप लगाए गए, या फिर हम दूसरी अन्य पार्टियों की बात करें, कांग्रेस हालांकि नगर निगम तो सिंबल पर लड़ने की बात कह चुकी है, बाकी इनेलो और JJP को लेकर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए ठीक कहा नासिर आपने, भले ही सरकार के लिए अग्नि परीक्षा रहने वाले हैं पहले चुनाव, लेकिन उससे बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए भी रहेगी। खासतौर से कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से इन नगर निगमों चुनाव की तैयारियां तेज की जा चुकी है। चाहे हम बात करें अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, इन तीनों नगर निगम के लिए कांग्रेस की तरफ से पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई गई है। कांग्रेस भले ही विधानसभा चुनाव में हार के लिए EVM को दोषी ठहराती हो, वोट चोरी को दोषी ठहराती हो, लेकिन अब ये जो पहले चुनाव होंगे इसमें भी कहना है कि कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियाँ रहने वाली है। कांग्रेस ने भले ही
विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीती हो, लेकिन कांग्रेस बहुमत से वहाँ दूर रही और कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा गया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई, ईवीएम में गड़बड़ थी। अब जो नगर निकाय के चुनाव रहने वाले हैं, 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाएं, देखना होगा क्योंकि बीजेपी तो अमूमन चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ती रही है। नगर निगम का चुनाव कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ती है। नगर परिषद को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा वो आने वाली बात है, लेकिन जो ये चुनाव रहने वाले दोनों ही पार्टी को खासतौर से महत्वपूर्ण। वहीं अगर जेजेपी या इनेलो की बात करें, दोनों के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही दोनों पार्टियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा हो, लेकिन अब दोनों ही ये पार्टियां जेजेपी और आईएनएल उस विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूलते हुए आगे किस तरीके से बढ़ेगी वो भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।